दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि किसानों को भेजे जा रहे पीएम किसान निधि के नोटिस वापस लिए जाएं। दोस्तों, कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि वापस लेने के लिए भेजे जा रहे नोटिस को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को अपमानित करना बंद कर दे। केंद्र की वर्तमान सरकार ने जो किसान सम्मान निधि योजना लागू की थी 2019 में, अब उस योजना के तहत किसानों से कुछ क्राइटेरिया के तहत दी गई धनराशि को वापस लेने की नोटिसें दी जा रही हैं। ये जो किसान सम्मान निधि थी, आज ये नोटिस देने के बाद ये किसान अपमान विधि बन गई है। कांग्रेस पार्टी का ये मांग है कि इस किसानों के सम्मान निधि के जो पैसे वापस मांगे जा रहे हैं, उसके लिए जो नोटिसें दी जा रही हैं, वो केंद्र सरकार तत्काल रोके, क्योंकि आज किसानों की आय कहीं दोगुनी नहीं हुई है। उनके खर्चे बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में इस तरह की वसूली किसान विरोधी कृत्य दिखाता है। आप अपने मित्रों का तो लाखों करोड़ रुपए माफ कर दे रहे हैं, उनसे कोई वसूली नहीं हो रही है। और किसान ने जो आपकी त्रुटियां थी, उनके कारण से किसान ने पैसे जो पाली प्राप्त कर लिए हैं, आप बता रहे हो कि अब आपने गलत लिए हैं, आप वैसे वापस करो। तो ये किसान विरोधी सोच आपकी बता रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुजुर्गों पर बढ़ रहा है बड़ा अत्याचार के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। हत्या का प्रयास, गंभीर मारपीट, लूट और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों का शिकार प्रदेश के बुजुर्ग हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में दूसरे नंबर पर है, जहां बुजुर्गों पर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। वहीं बुजुर्गों के प्रति घटित अपराधों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है देश में। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है। देश में तीसरे नंबर पर तेलंगाना राज्य है, जहां पर बुजुर्गों पर ज़्यादा अपराध होते हैं। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात एनसीआरबी की रिपोर्ट में हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा, बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। बुजुर्ग हमारे माता पिता हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, ताया ताई हो सकती हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अब राम वन गमन पथ में आने वाले सिद्धा पहाड़ पर नहीं होगा खनन। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर लगा दी है रोक। कल ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस खनन को लेकर आपत्ति जताई थी। जैसे ही यह आपत्ति आई, वैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिद्धा पहाड़ खनन पर रोक लगा दी है। सतना जिले के चित्रकूट के पास राम वन गमन पथ पर स्थित सिद्धा पहाड़ पर अब खनन नहीं होगा। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने आपत्ति करते हुए जन आंदोलन की चेतावनी दी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिला प्रशासन को कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सिद्धा पहाड़ सांस्कृतिक धरोहर और आस्था तथा श्रद्धा का केंद्र है, वहां पर पवित्रता बनाए रखना है। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन किसी न किसी योजना की समीक्षा करते हैं। उन्होंने पथ विक्रेता योजना की समीक्षा की और पथ विक्रेताओं का फूल बरसाकर स्वागत भी किया तथा उनसे बातचीत भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूल विक्रेता सदाशिव बागुल से चर्चा की। चर्चा में बागुल ने बताया कि 10,000 का लोन लेकर उन्होंने फूल और पूजन सामग्री की दुकान लगाई है, फिर इसे चुकाकर 20,000 का ऋण प्राप्त किया है और इसे चुकाकर फिर 50,000 का लोन लेंगे। इस प्रकार से उनका धंधा अच्छा चल रहा है। इस प्रकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अन्य पथ विक्रेताओं से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और लोन से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसके बारे में भी जानकारी ली। आप भी यदि बिना ब्याज के लोन लेकर के अपना स्वयं का धंधा करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के पथ विक्रेता योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, प्रदेश में आयुष्मान कार्ड और संबल कार्ड बनवाने के लिए फिर चलेगा अभियान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार सभी नागरिकों को उनका हक दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेगी। सभी के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हर वार्ड, हर पंचायत में विश्वकर्मा जयंती अर्थात 17 सितंबर से अगले 1.5 महीने तक यह अभियान चलाया जाएगा, अर्थात लास्ट अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। इसके अलावा 17 सितंबर से ही संबल योजना भी फिर से शुरू की जाएगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल योजना के कार्ड वाले बच्चों की कॉलेज की फीस उनके माता पिता नहीं, शिवराज और भाजपा सरकार भरेगी। तो इस प्रकार से 17 सितंबर से आयुष्मान कार्ड और संबल योजना पुनः चालू होने जा रही है। आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है तो ज़रूर 17 सितंबर से अपने वार्ड या अपने पंचायत में जाकर के कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सितंबर महीने में भी होगी झमाझम बारिश। ला नीना सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश फिर होगा तरबतर। प्रदेश में सितंबर माह में भी जोरदार बारिश की संभावना है। उज्जैन संभाग को छोड़कर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभाग समेत प्रदेश भर में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ऐसा ला नीना सिस्टम के कारण होगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि सितंबर महीने में सामान्य से 9% ज़्यादा बारिश हो सकती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि सितंबर के पहले सप्ताह में बारिश ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन दूसरे और तीसरे सप्ताह में मानसून की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। इस दौरान उज्जैन को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में जमकर पानी गिरेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा और मौसम की जानकारी लेते रहें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब बच्चों की स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से होगी लागू। नई पॉलिसी के तहत 5वीं तक के बच्चों का बस्ता 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। वहीं दूसरी क्लास तक अब होमवर्क भी नहीं होगा, अर्थात दूसरी क्लास तक के बच्चों को घर के लिए होमवर्क नहीं दिया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में बच्चों पर बस्तों और होमवर्क का बोझ कम होगा। स्कूल शिक्षा विभाग 2019 के आदेश को रद्द करके नए सिरे से अपनी स्कूल बैग पॉलिसी 2020 जारी कर रहा है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के बस्तों का वजन 1 किलो 600 ग्राम से 2.5 किलोग्राम तक रहना चाहिए। वहीं नई पॉलिसी के अनुसार बस्ते में राज्य सरकार और एनसीईआरटी द्वारा तय की गई पुस्तकों को ही रखा जाएगा। कक्षा 1 और 2 तक के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 5वीं तक सप्ताह में 2 घंटे और 6ठी से 8वीं तक प्रतिदिन 1 घंटे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर दिन अधिकतम 2 घंटे का ही होमवर्क देना होगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति के तहत हर एक स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर बस्ते के वजन का चार्ट भी लगाना होगा। वहीं कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान की कक्षाएं बिना पुस्तकों के लगानी होगी शिक्षकों को। सप्ताह में 1 दिन बच्चों को बिना बैग के बुलाना भी होगा, जिसमें वोकेशनल एक्टिविटी करानी होगी। यह सब स्कूलों में हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका काम डीईओ को दिया गया है। डीईओ मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये हर 3 महीने में स्कूलों में जाकर इसकी निगरानी करेंगे और रेंडमली चेक करके आदेश का पालन करवाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2023 के लिए बड़ा प्लान है। प्लान के तहत प्रदेश की इन 100 विधानसभा सीटों पर रहेगा खास फोकस। मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में कम सीटें मिली थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी। ऐसे में पार्टी ने इस बार नए तरीके से प्लानिंग बनाई है। बीजेपी इस बार प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर फोकस कर रही है। हालांकि प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी का कहना है इन 100 सीटों के जरिए बीजेपी 2023 में विधानसभा चुनाव जीत सकती है। इन 100 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो प्लानिंग बनाई है। माइक्रो प्लानिंग के तहत पार्टी ने दिग्गज नेताओं को इन सीटों पर तैनात करने का प्लान बनाया है, ताकि हर एक सीट पर बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया जा सके और 2023 में इन सीटों पर बीजेपी की वापसी हो सके। इसके अलावा इन सीटों पर राज्यसभा सांसदों, प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों को भी जाना होगा। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री भी इन सीटों पर विशेष फोकस रखेंगे। ऐसा माइक्रो प्लानिंग के तहत तय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी को 2018 विधानसभा चुनाव में मालवा निमाड़, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड अंचल की सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। मालवा निमाड़ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंचल है और बीजेपी यहीं से जीत हासिल करना चाहती है। मालवा निमाड़ अंचल में प्रदेश की 65 विधानसभा सीटें आती है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल आधी सीट जीती थी। ऐसे में पार्टी सबसे ज़्यादा मालवा निमाड़ पर फोकस कर रही है, ताकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हो सके। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।